हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो है कैसे आपको 20 आर्टिकल के साथ, हाँ आपने सही सुना, 20 आर्टिकल के साथ AdSense का अप्रूवल मिलेगा गारंटी के साथ, और वो भी एक ही महीने में। जो रास्ता बताऊं, अगर आप नए ब्लॉगर हो या आपने अभी कोई नया ब्लॉग शुरू किया है तो आप ये रास्ता अपना लो। 20 आर्टिकल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस दिन ख़त्म हो जाए, 4 दिन या 5 दिन बाद AdSense अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना। 2 या 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपको अप्रूवल मिल जाएगा और कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका साइट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे टेक्निकलिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अलग बात है, मगर कंटेंट के और से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। अगर साइट का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कैसे आपको 1 डेढ़ महीना ब्लॉगिंग शुरू करने से 1 डेढ़ महीना के अंदर आपको AdSense का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको जो 20 आर्टिकल लिखने हैं, तो वो आपको लिखने हैं हाउ टू। इसको हम मॉनी कीवर्ड बोलते हैं। मॉनी कीवर्ड वो होता है जिसपे आपका ज़्यादा सीपीसी मिलता है। तो हाउ टू कीवर्ड्स जो भी होते हैं, तो वो मॉनी कीवर्ड होते हैं, उस पर ज़्यादा सीपीसी मिलता है। आपको सीपीसी पे नहीं जाना है, ठीक है। मगर बहुत लोग नहीं जानते हैं, गूगल एडसेंस उसको भी चेक करता है। अगर आपके जितने भी आपके आर्टिकल लिखे गए हैं उसमें एक भी सीपीसी वाला कीवर्ड नहीं है, मान लो आप ऐसा 50 आर्टिकल लिख दिए, मगर आपके सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें कोई वो आड़ ही नहीं लगा सकते। आप मान लो लिख रहे हो कि आप अपने गांव से, एक छोटे से गांव से हो, बिहार के कोई गांव से हो, तो आप अपने गांव के बारे में लिख रहे हो, पड़ोसी गांव के बारे में लिख रहे हो, आप अपने मतलब पास के छोटे से शहर के बारे में लिख रहे हो, या अपने दोस्त यारों के बारे में लिख रहे हो, या आपके गली के क्रिकेट के बारे में, तो इसमें सीपीसी कहाँ से आएगा? तो गूगल एडसेंस को भी लगेगा कि भाई मैं इसको ऐड दूंगा तो क्या दूंगा, क्योंकि जो ऐड चलता है ना उसका कुछ एल्गोरिदम होता है। जैसे एक एल्गोरिदम हो गया कि जो भी ऐड आपको गूगल दिखाता है, मतलब मान लो आप मेरे ब्लॉग पे आए, तो मान लो आपको मेरे ब्लॉग पे ऐड दिखा, तो उसके दो मेन रीज़न होते हैं। एक तो होता है आपका कुकीज़, जो कि गूगल एडसेंस देखता है, आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री देखता है, उस हिसाब से दिखाता है। या तो वो जानता है सॉरी, कि आपने इस कीवर्ड को सर्च करके आए हो, तो आपका इंटरेस्ट ये चीज़ पे है। मान लो आपने होस्टिंग, आपने एक कीवर्ड सर्च किया होस्टिंग इन इंडिया, तो आपको वो होस्टिंगर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, इनका दिखाएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपका भी इंटरेस्ट इस चीज़ पे है। बात समझ रहे हो? तो ये दो एल्गोरिदम उसके होते हैं। अब आप वैसे कुछ लिखोगे तो फिर कैसे मिलेगा? ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ टू पे लिखे। तो मान लो आपका एक निश है, तो कैसे टॉपिक, कैसे आप 20 चुनोगे? पहले आप 20 टॉपिक चुन लो, ठीक है। फिर आप या तो डेली लिखो, या तो एक बार आप लिख लो और उसको सजा के रखो और डेली एक एक पब्लिश करते जाओ। इस काम के लिए आप खुद भी लिख सकते हो, या किसी कंटेंट राइटर को हायर करना चाहो। नॉर्मल से कंटेंट राइटर, बहुत हाई फाई कंटेंट राइटर नहीं चाहिए यार। वो एक मतलब एक वर्ड का 1 रुपये लेने वाले, आपको 20-25 पैसे में आराम से मिल जाएगा। 700-800 वर्ड रखो, तो 800 वर्ड भी रखोगे तो आपको करीबन ये हो जाता है कितना, 200 रुपया। हाँ, 200 रुपया कुछ होता है। अब 20 लिखोगे तो 4,000। तो उससे थोड़ा मतलब कंटेंट राइटर से थोड़ा नेगोशिएट कर लेना कि भाई नहीं ठीक है, मैं भी हेल्प कर दूंगा, तू भी कर दे, मिल के करते हैं, 3,000 में फाइनल। अब देखो, 4 बार एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे, रिजेक्ट हो जाओगे, फिर किसी को दोगे कि भाई मेरा एडसेंस अप्रूवल करवा दो, तो वो तो वैसे ही 3-4 हज़ार खा जाएगा। इससे बढ़िया है कि भाई, इससे क्या होगा ना, ये
ये दोनों तरफ फ़ायदा देंगी आपको। एडसेंस का एडसेंस भी होगा और ट्रैफिक भी आएगा। चलो जिस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मैं 2-3 मिनट में आपको बस समझा देता हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो मान लो आपका नीच है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो मान लो मुझे एक रैम मतलब आप एक सब मतलब टॉपिक लिखने वाले हो जो कि रैम के ऊपर है, तो आप सर्च गूगल पे ही आप सर्च कर सकते हो रैम लैपटॉप। देखो ये तीनों लिखने से, ये ऐसा नहीं कि हाउ रैम लैपटॉप लिखने से वो आपको वही दिखाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सब कुछ दिखा रहा है। हाउ रिप्लेस रैम लैपटॉप, हाउ अपग्रेड रैम लैपटॉप, हाउ टू क्लीन रैम लैपटॉप, हाउ टू रिमूव रैम लैपटॉप, हाउ टू चेक रैम लैपटॉप, हाउ टू ओवरक्लॉक रैम लैपटॉप, हाउ मच लैपटॉप रैम डू आई नीड। ठीक है, आप इसमें कोई से भी टॉपिक पे लिख सकते हो। आप इस पे स्टार्ट करो, देखो जैसे ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप मान लो मैंने मैं स्टार्ट करता हूँ ये हाउ मच लैपटॉप रैम डू आई नीड। ठीक है, इस पे अगर हम लोग शुरू करें तो पहला जो आर्टिकल है वो एचपी का है, दूसरा भी एचपी का है, तीसरा लैपटॉप मैग। ठीक है, लैपटॉप मैग, चौथा लिनोवो, डिजिटल ट्रेंड्स, कोरा, बिजनेस इनसाइडर, स्टोरेबल्स, टॉम्स हार्डवेयर, क्रूशियल, किंगस्टन। मतलब ये ज़्यादातर इसमें क्या है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही लोग ज़्यादा घुसे हुए हैं। ठीक है, हाँ, इज 16 GB एनफ पर लैपटॉप। ये देखो, अगर आप इसको लिखोगे, आप इस ये सब भी मतलब ये क्वेश्चन सारा आपको, ये मान लो आपका हेडिंग हो गया हाउ मच लैपटॉप डू आई नीड, लैपटॉप रैम डू आई नीड, सॉरी। तो इसमें सारे सब हेडिंग ये हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप चूज कर लेना, ऐसा नहीं कि ये यही है तो यही है। ये वाला हो सकता है, इज 8 GB रैम एनफ फॉर योर लैपटॉप, इज 4 GB रैम एनफ फॉर विंडोज 10। ठीक है, इज 32 GB रैम ओवर किल। ठीक है, इसको रिसर्च कर लेना। इस पे आप कोई भी टॉपिक लिखने से पहले 3 घंटा उसको पे दो, उस पर अच्छे खासे रिसर्च कर लो। उस पे उसके वो 3 घंटे में आप कोई नोटपैड ओपन कर लो, उसमें अपना पॉइंट्स वगैरह लिखो, मगर आप अपना ब्लॉग पोस्ट पे एक डॉट नहीं मारोगे। समझे, एक डॉट नहीं मारोगे उस 3 घंटे में। आपको 3 घंटा प्योरली रिसर्च के लिए देना है। एक बार ख़त्म हो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप एक नोटपैड में अपना अपना पॉइंट लिखते जाओ। ठीक है, कि इस बार मैं लिखूंगा, ये स्टार्ट करूंगा, इंट्रो लिखूंगा, फिर इस ये पॉइंट मैं कवर करूंगा, फिर ये पॉइंट कवर करूंगा। उसके लिए आप ये भी कर सकते हो, जो टॉप पे जो भी है वो आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, आप पढ़ो, पढ़ सकते हो नहीं, आप पढ़ो पहले 3-4 आर्टिकल आप पढ़ो। ठीक है, ये पढ़ो क्या है क्या है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक आपको, ये साइट तो सब जानते ही हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आंसर द पब्लिक। इसमें कैसे यूज करना है, क्या करना है, मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, ये यहाँ पे आपको और आपका कीवर्ड लगाना है। तो जैसे हम लोगों ने कीवर्ड लगाया था, तो ये वाला हम लगा देते हैं, रैम लैपटॉप, या लैपटॉप रैम लगाते हैं, लैपटॉप रैम। ठीक है, इस पे आ जाएगा आपका। एक तो विजुअलाइजेशन हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं यार कुछ समझ में नहीं आता, अब विजुअलाइजेशन में मत देखो, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, मेरे को भी पहले पहले समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, मैं बंद कर देता था इसको। आप ये डेटा में जाओ, डेटा में आपको बढ़िया से मिलेगा। देखो जो क्वेश्चन बहुत बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कैन लैपटॉप रैम बी यूज्ड इन डेस्कटॉप, कैन लैपटॉप रैम बी इंक्रीज्ड,
कैन लैपटॉप रैम वर्क इन डेस्कटॉप। ये देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। कैन लैपटॉप रैम बी चेंज्ड, कैन लैपटॉप रैम बी रिप्लेस्ड, कैन लैपटॉप रैम बी एक्सपेंडेड। ये सारे क्वेश्चन पूछे तो अलग अलग गए, मतलब स्टाइल से गए हैं, और हैं ये सारे एक, ठीक है। हाउ क्लियर लैपटॉप रैम, हाउ चेंज लैपटॉप रैम, हाउ चेक लैपटॉप रैम, हाउ अपग्रेड लैपटॉप रैम, ठीक है। वेयर इज लैपटॉप रैम, वेयर टू बाय लैपटॉप रैम। ये सारे मतलब क्वेश्चन आप लिख सकते हो। इससे आप चूज कर सकते हो कौन कौन सा यहाँ से आप सब हेडिंग लोगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ से लिख सकते हो, मतलब पहले इंट्रो ले लिए, फिर पहले तो ये सब बाद में रखना है, ये सब चीज लिखना, मगर थोड़ा नीचे। शुरू हमेशा मेन टॉपिक से करना, के कि कैन लैपटॉप रैम बी रिप्लेस्ड और अपग्रेडेड, कैन लैपटॉप रैम बी अपग्रेडेड, ये वाला से शुरू करना कि क्या लैपटॉप रैम अपग्रेड हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। सारा आप लिखो, पॉइंट्स लिखो, ठीक है। पॉइंट्स पहले अपना लिख लो कि ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सब हेडिंग्स लिख लिया, हेडिंग्स लिख लिया, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग्स को आप कंटेंट राइटर को भी दे सकते हो, आप खुद से भी फिर एक एक सब हेडिंग के बारे में रिसर्च करके खुद से भी लिख सकते हो गया, आ गया समझ में, इजी। कोई कीवर्ड टूल की ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं, इतना भंकी पंकी कुछ नहीं। और आप जो पहले 20 लिखोगे ना, तो 20 में आप कीवर्ड रिसर्च करूँगा, वो जीरो वाला 5 वाला उसमें कुछ नहीं होता है मेरे भाई। वो जीरो वाले में भी लोग रैंक नहीं करवा पाते हैं, 50 में ऑटोमेटिक रैंक हो जाता है। वो आज तक कीवर्ड डिफिकल्टी पे मत जाओ, वो एक कीवर्ड आप कभी चेक करना, अगर एज रेप पे 10 दिखाएगा, वो हो सकता है सेम रस में 80 दिखा रहा हो, तो आप किस पे फिर भरोसा करोगे। वॉल्यूम पे भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो भी है ना, वो सब मैक्सिमम गूगल और बिंग से लेते हैं, तो वॉल्यूम में ज़्यादा ऊपर नीचे ज़्यादा होता नहीं है। मगर डिफ़िकल्टी का कैलकुलेशन कुछ अलग सा सिस्टम से है। वो कुछ मतलब फास्ट पेज पे कौन रैंक कर रहा है, कितना सर्च है, वो एग्जैक्ट सर्च कितना है, वो सब बहुत बड़ा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। वो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, और वो पूरा दिमाग खराब कर देगा। तो उसके बारे में अभी सोचो मत। आप आंख बंद करके 20 मौनी टॉपिक, मतलब जिसको हाउ टू टॉपिक, या मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ पे लिखो। बिल्कुल ये मत लिखो कि ब्लॉगर क्या है या वर्डप्रेस क्या है। आप ये लिख सकते हो कि वर्डप्रेस मतलब ब्लॉगर से वर्डप्रेस कैसे माइग्रेट करें, या वर्डप्रेस ब्लॉगर से जुमला कैसे माइग्रेट करें, ठीक है। या वर्डप्रेस से जुमला कैसे जाएं, या वर्डप्रेस से शॉप शॉप क्या होता है वो, शॉपिंग कार्ट या कुछ होता है, वो भी एक प्लेटफॉर्म होता है, तो वो कैसे जाए। ये सब अगर आप नए हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक कंटेंट राइटर हायर कर लो, बढ़िया से लिखो, 10 आप लिखो, या तो ऐसा करो 10 आप लिखो, 10 उसको दे दो, ठीक है। आप थोड़ा इजी वाला पार्ट लिखो, उसको थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट दे दो। वही क्या होगा, 10 में आप 800 का करोगे तो कुछ कितना 8,000 हो जाता है वर्ड। 8,000 वर्ड का अगर 30 पैसा भी देते हो, चलो 40 पैसा भी देते हो तो अच्छा कंटेंट राइटर, ठीक ठाक कंटेंट राइटर मिल जाएगा। 40 पैसा भी देते हो, होता है 3200 रुपया। आराम से उसको 3200 रुपया दो, 10 देगा। आप चिपकाओ उसको अपने साइट पे, बढ़िया से फोटो वोटो अपने से बनाओ, कि अनुभव में जाओ बनाओ, और आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करो, ठीक है। जो आप 20 रखोगे, उसको हर ऑल्टरनेट डे पे, मतलब एक आज किया, और टाइम सेम रखना, मतलब एग्जैक्ट नहीं कि ऐसा नहीं 12 तो 12 जैसे बजे घड़ी पे, वैसे नहीं, 12 से 1 या 12 से 2 के बीच में आप किसी भी टाइम कर सकते हो। तो वो 12 से 2, 12 से 2, 12 से 2 आप उसी टाइम के अंदर हर अल्टरनेट डे पे एक एक डालते रहना। मतलब 20 आर्टिकल अगर डालोगे तो आज एक शुरू किए तो कुछ 38-39 दिन में आपको ख़त्म होगा, बस। तो 5 दिन के अंदर फिर अप्लाई कर दो, और 2-3 दिन में आ जाएगा। मतलब टोटल प्रोसेस में आपको 45 दिन लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 45
मतलब ब्लॉग शुरू करने से और के 45 दिन का अंदर आपको कैसे एडसेंस मिलेगा, तो ये था वो पूरा का पूरा टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपके पास ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों का टेक्निकल इशू के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।